Hello, students. I hope that you had done good in your exams, your 10th board exams. Now, the first time you have to take decision. पहली बार आप कोई निर्णय लेंगे अपने करियर को लेके कि करना क्या है। इम्पॉर्टेंट है कि हमको ये सोचना है कि आगे हम करना क्या चाहते हैं। शुरू निर्णय लेने की यहीं से होगी। अब इसमें हमको सेल्फ एनालिसिस करना ज़रूरी है। सेल्फ एनालिसिस आपका इंटरेस्ट, आपकी वैल्यूज़, आपकी एबिलिटी, ताकि हम जो भी डिसीजन लें, वॉट एवर डिसीजन यू आर टेकिंग, दैट शुड बी गुड एंड इन द फ्यूचर यू शुड नॉट रिग्रेट ऑन दैट। आगे जाके हमको ये ना लगे कि जैसे 11th में भी ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, नाउ दे वांट टू चेंज द सब्जेक्ट। ये सिचुएशन आप लोगों के साथ नहीं हो, इसलिए हम थोड़ा टाइम ले लें, लेकिन हमारा जो भी डिसीजन हम लें वो सही हो, एग्जैक्ट हो और हमारे करियर को आगे जो हम चाहते हैं करना उसको अचीव करने के लिए हेल्पफुल हो। अब हमारे पास बहुत सारी चॉइस होती है। एक रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बहुत प्यारी पोयम है, टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन द येलो वुड एंड सॉरी आई कैन टेक ओनली वन, एंड he ends the poem by saying that I choose one less traveled and that makes all the difference. तो हमको अभी डिसाइड करना है। हम सारे ऑप्शंस एक साथ सिलेक्ट नहीं कर सकते। हमारे पास अगर हम 10th के बाद देखें तो हमारे पास 3 स्ट्रीम्स होती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 स्ट्रीम हम और ले सकते हैं उसमें भी, लेकिन बेसिक 3 स्ट्रीम्स आर देयर। वन इज़ science, if you want to go for medicines, if you want to go for engineering, you can take science. Further commerce, if you want to go for banking jobs, if you want to become chartered accountant, if you want to become company secretary, accountant, you can go for commerce. And the third is arts. If you go for journalism, tourism, social worker, and something like that, if you want to go for that, you have one choice of arts also. These 3 basic streams are there. Then further you can take agriculture with science. Science means there are many combinations also. Agriculture with science. Then mathematics and commerce, one more combination. Computer science, this is also one of the combination with commerce as well as science also. So you can take this. There are many so options, but the thing is that important that first you have to decide what is your goal. अब कुछ बच्चों को ये पता नहीं होता है कि स्मार्ट गोल क्या होता है। स्मार्ट गोल से मतलब है स्पेसिफिक। कुछ बच्चे कहते हैं कि क्या करना है, उनसे पूछो तो दे से दैट जीवन में कुछ बहुत अच्छा करना है। अच्छे से क्या मतलब है, इसलिए हमको ये तय करना पड़ेगा कि अच्छा क्या, किस लाइन में क्या करना है। फिर मेजरेबल, कितना अच्छे परसेंट लाने हैं। अच्छे परसेंट कितने, 90 अच्छा है, 60 अच्छा है, 80 अच्छा है, वो अच्छे को भी हमको डिफाइन करना पड़ेगा। अचीवेबल गोल होना चाहिए। हमारा जो भी लक्ष्य हम बनाते हैं वो अचीवेबल होना चाहिए। इसके बाद टाइम बाउंड, दैट शुड बी टाइम लिमिट, कि हाँ इतने टाइम में 5 साल के बाद मैं अपने आप को यहाँ देखती हूँ, या 10 साल के बाद मैं अपने आप को आर्मी में देखती हूँ, इंजीनियरिंग में देखती हूँ, एज अ डॉक्टर मैं अपने आप को देख रही हूँ। ये आपको टाइम फिक्स करना पड़ेगा। तो हमको लक्ष्य बनाने से पहले, कोई भी गोल बनाने से पहले हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अपना एनालिसिस हम करें, सेल्फ एनालिसिस। मेरा इंटरेस्ट किस में है, मेरी काबिलियत किस में है। अगर मैंने कोई पर्टिकुलर फील्ड ली तो क्या मेरी एबिलिटी इतनी है कि मैं उस फील्ड में आगे जा सकूं, या मैं अपनी, अगर मेरी एबिलिटी आज नहीं है तो क्या मैं अपनी एबिलिटी को डेवलप कर सकती हूँ,
ये सारी चीज़ों को डिसाइड करने के बाद हमको अपना गोल सेट करना है, फिर डिसीजन लेना है। अब जैसे पहले था, आज से अगर 2 डिकेड पहले की हम बात करें तो पहले सिर्फ इंजीनियरिंग, डॉक्टर, आइदर यू कैन गो फॉर BSc बायो, यू कैन गो फॉर BSc mathematics, means you can take mathematics, bio, and you can go for arts, commerce. These were the combinations. But nowadays in engineering also there are number of fields, number of specialization. Civil, other than civil, mechanical, electrical, computer, you can go for biomedical engineering, you go for biotechnical engineering, you can go for agriculture engineering, ceramic engineering. अब पर्यावरण भी इतना चेंज हो रहा है, एनवायरनमेंट में इतने सारे चेंजेस आ रहे हैं, चैलेंजेस हैं। आप एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं, माइनिंग इंजीनियरिंग कर सकते हैं, सिल्क एंड टेक्सटाइल इंजीनियरिंग ऑल्सो इज देयर। देन फॉर द मेडिकल देर आर पैरामेडिकल, हेल्थ साइंसेज, even you can go for B Pharma, means degree courses. If we talk about in the bio line, then you can go for B Pharma, BSc Operation Theatre, BSc you can go for medical lab, radio therapy, Operation Theatre in BSc. There are many courses in that. Even you can go for physician assistant, you can go for that also. Then medical lab, BSc in medical lab, that also you can go. And then further commerce, you know, for all the accounts and such kind of job, the CA or CS, you can go for commerce. Then we come to other courses, courses in that you can, other streams also. You can go for fashion designing, means designing. If we talk about interior designing, fashion designing, jewelry designing, and there are good courses also in designing, that is architecture, urban architecture, and then you can go for hotel management, home management. If you are interested in home sciences, you can home management. There are a lot of opportunities in each and every field, but it depends on your interest also. Then you go for tourism. Nowadays there is students are crazy for filmmaking, you can go for that also. There are number of management courses in finance, and you can go for degree courses like BBA, then BCA, then you can go for BCom, LLB also, for if you want to become lawyer, you can go for that also. Then foreign language, there are good opportunity in foreign language courses. Then you can go for fire safety, there is also line there also. So there are number of lines. It depends on your interest, it depends on you, your ability, that which line you choose. Everything is good, everything is, according to me, if you ask my opinion, everything is good. It depends that how you do, how you conduct that course. Few engineers, IITians, they are sitting at home. Few IITians are getting good job in foreign countries. Both had done the IIT from the same college. एक कहाँ है, तो it depends on you. आप आर्मी में जाना चाहते हैं, आर्मी के लिए भी बहुत स्कोप है, you can go for that also. नेशनल डिफेंस सर्विसेज के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, गर्ल्स के लिए भी उसमें बहुत अच्छे चांसेस है. CDS आफ्टर ग्रेजुएशन यू कैन गो फॉर दैट ऑल्सो. सो बहुत सारे चांसेस हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे कोर्स हैं, लेकिन यहाँ पर हमको लगता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि अभी तक आपने इतना सोचा ही नहीं था अपने बारे में कि हमको कुछ करना है. नाउ यू गेट कंफ्यूज्ड. उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए थिंक ऑन पेपर. थिंक ऑन पेपर मीन्स जो कुछ भी आप सोचते हैं उसको पेपर पे लिखें. आज लिखें उसको पेपर पे कि मुझको ये करना है, आई वॉन्ट टू डू दिस. अपने आप को इमेजिन करें.
संकल्प से सृष्टि बनती है। अपने आप को इमेजिन करें, आप अपने आप को आज से 10 साल के बाद कहाँ देखते हैं। इमेजिन करें अपने आप को, हर यूनिफॉर्म में अपने आप को इमेजिन करें। इफ़ यू वांट टू गो फॉर बिजनेस, थिंक दैट यू आर डूइंग अ गुड बिजनेस टाइकून, आई विश दैट। थिंक एवरीथिंग, एनालिसिस एवरीथिंग। सारी चीज़ों को एनालिसिस करने के बाद अपनी एबिलिटी को टेस्ट करें और आप इन सब में जहाँ फिट होते हैं वो चूज़ करें और डिसीजन लें। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।